बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात तकरीबन कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं और 8 मार्च को एक और मुआहदा IMF के साथ पाकिस्तान का होने जा रहा है, जिसके साथ ही पाकिस्तान को मजीद एक 1.1 अरब डॉलर जो है वो मिलेगा। लेकिन इस मुआहदे की सबसे अहम खबर यह है कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ने लगा है। IMF की वो शराइत हुकूमत पाकिस्तान ने मान ली है, जिसकी तहत नॉन फाइलर जो है उनके लिए जो रियल एस्टेट में अपना बिजनेस करना चाहते हैं उन पर एक बड़ा बोझ पड़ेगा। बड़े भारी भरकम टैक्सेस जो है वो लगाए जाएंगे। पाकिस्तान का रियल एस्टेट जो कि गुज़श्ता 2-3 साल से इंतहाई कस्ब पुरसी का शिकार है और बिलखसूस इस हवाले से जो प्रॉपर्टी की जो लेन देन जो मामलात हैं वो बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि अगर IMF की ये शराइत मान ली गई और हुकूमत पाकिस्तान ने ये स्टेप उठाया तो पाकिस्तान की जो तामीराती सनत है उसको शदीद तरीन नुकसान पहुंच सकता है। बहरहाल इस हवाले से तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत जो है वो तस्लीम की है और हुकूमत पाकिस्तान IMF के साथ एक मुआहदा करने जा रही है। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में टैक्स चोरी का निज़ाम जो है वो रवाज जो है वो आम है। हर आदमी टैक्स जो है वो चोरी कर रहा है, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो टैक्स ना दे, क्योंकि कुछ लोगों के ज़हन में ये भी है कि वो टैक्स तो अदा करते हैं लेकिन उसका हासिल वसूल उनको कुछ नहीं होता। बहरहाल जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है उसने इस कोशिशों का आगाज कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में शामिल किया जाए, पाकिस्तान की जो मईशत है उसको इस्तेकाम दिया जाए, मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाए। देखना यह कि आया हुकूमत पाकिस्तान इसमें कामयाब होती है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि आम आदमी की जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको हल करना इस हुकूमत की अवलीन तरजीह जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आम आदमी के मसाइल हल नहीं होंगे, महंगाई जो इस वक्त अरूज पर है वो उसका खात्मा नहीं होगा, तो आम आदमी को कोई ऐसा सम्राट जो है आम आदमी तक नहीं पहुंच सकेगी। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से सख्त तरीन जो है वो मामलात का सामना है, लेकिन एक बर्फ पिघली है। वज़ीर आला KP वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जब मिले हैं तो इस बात का कुछ इंदिया सामने आया है कि शायद KP और वफाक के दरमियान मामलात जो है वो आगे बढ़े। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि वफाक ने KP सूबे के बहुत सारे फंड जो है वो देने हैं। अरबों रुपए के बकाया जाते हैं वफाक के जिम्मा सूबा KP के, और KP हुकूमत ये चाहती है कि वो फंड अगर उसको दिए जाएं तो सूबा जो है वो खुशहाली की तरफ आगे बढ़ेगा और सूबाई हुकूमत जो है वो आम आदमी को, जो सूबाई अवाम है, उसको रिलीफ जो है वो फराम कर सकेगी। बहरहाल वफाकी हुकूमत ने अमीनुल्लाह गंडापुर को ये यकीन दिलाया कि वो इस हवाले से अमली इकदाम उठाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ अमीनुल्लाह गंडापुर जो कि वज़ीर आला KP हैं उन पर नाअहली की तलवार लटक रही है और मार्च के तीसरे हफ्ते में उनको इलेक्शन कमीशन ने तलब कर रखा है। इस बात के कभी इम्कान है कि शायद अमीनुल्लाह गंडापुर के लिए मामलात जो हैं और हालात जो हैं वो साजगार ना रहें। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान अंदर भी कुछ खिचड़ी पक रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फैसले हैं वो अजीब व गरीब नौयत के सामने आए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही तनकीद एक दूसरे पर शुरू होना हो गई है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि PTI के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान इस वक्त जेल में है और बाहर जो क़यादत है वो फैसला करने की उस तरीके से सलाहियत नहीं रखती जिस तरह करना चाहिए था। इसी वजह से एक दूसरे पर तनकीद जो है वो सामने आ रही है और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में नहीं मिल सकी थी, क्योंकि फैसला साजी का जो फुकदान था उसकी वजह से ये हालात ऐसे पैदा हो गए हैं। लेकिन साथ ही साथ बानी PTI इमरान खान ने अमीनुल्लाह गंडापुर वज़ीर आला KP को यह हिदायत की है कि वो वफाक के साथ और इदारों के साथ ताउन करें ताकि सूबे में अमन व अमान के क़याम के हवाले से सूबाई हुकूमत का किरदार पीछे ना रहे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा जो है वो अवलीन तरजीह है और अमन व अमान के क़याम के हवाले से बिलखसूस जो मीर अली में वाक़या पेश आया दहशतगर्दी का, जिसमें पाक फौज के जवानों की शहादत हुई है, उस पर इमरान खान ने तशवीश का इजहार भी किया है और वज़ीर आला को हिदायत की है कि वो अमन व अमान कायम करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल तौर पर तावन करें ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात जो है वो रूनुमा न हो। अब सेनेट का इलेक्शन है, बड़े बड़े पहलवान जो है वो मैदान में उतर रहे हैं।
दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी तमाम जो कैबिनेट है उसको हदायत की है कि वो अखराजात में कमी के लिए एक ठोस प्लान दें, एक वाज़ेह हिकमत अमली दें और पाकिस्तान के अंदर अखराजात को कम करके वसाइल को बढ़ाने के हवाले से इकदाम किए जाएं। इस हुकूमत का अगरचे मैंडेट जो है वो बिल्कुल मुतनाज़ा तो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पर कह रही है कि 80 से ज़्यादा नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत को दी गई हैं, लेकिन अब चूंकि हुकूमत कायम हो चुकी है, हुकूमत ने फैसले करने हैं, हुकूमत ने फैसले लेने हैं, इसलिए इस बात का इम्कान है कि मौजूदा हुकूमत इस बात का अदराक रखती है कि अगर अब भी वो इस हवाले से अपनी कामयाब ना हो सकी तो आने वाले वक्तों में उसके लिए मजीद मुश्किलात खड़ी होंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत के अंदर है, सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन बाज़ मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तनकीद जो है वो सामने आ रही है। असम्बली का इजलास होता है, वहां पे कुछ आर्डिनेंस जो है वो पेश होते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तरफ तो उन आर्डिनेंस को पेश करने के लिए भरपूर वोटिंग में हिस्सा लिया, वोट दिया, और साथ ही साथ खड़े होकर पीपल्स पार्टी के दो रहनुमाओं सैयद नवीद कमर और खुर्शीद शाह ने तनकीद भी की कि आर्डिनेंस जो है वो इस अंदाज से नहीं लाने चाहिए, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी होनी चाहिए। तो नून लीग को इन हालात का सामना जो है वो आने वाले दिनों में भी रहेगा। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो हुकूमत के मजे भी ले और अपोजिशन के मजे भी ले, लेकिन इस तरह होता नहीं है, क्योंकि वहीं पर फ्लोर पे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कायदे इख्तिलाफ जो बनने वाले हैं उमर अयूब खान, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर कड़ी तनकीद की और वाजे किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो खुलकर अपना इजहार करे, ना कि ऐसे फैसले करे कि एक तरफ हुकूमत का साथ भी दे और फिर तनकीद भी करे। बहरहाल ये आने वाले दिनों में भी इस तरह की सूरत हाल सामने आएगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसा कि पहले मैंने कहा है कि वो दोनों मजे लेना चाहती है, लेकिन इस बात का इम्कान है कि सदर आसिफ अली जरदारी, जो कि खासी सूझबूझ रखते हैं और अब ऐवान सदर में भी पहुंच चुके हैं, वो ये कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम को आगे चलाया जाए और नून लीग की जो हुकूमत है उसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि ना सिर्फ इन मसाइल का हल निकाला जा सके, बल्कि सदर जरदारी ने जहां पर जो कमिटमेंट दे रखी है उसका वो पास भी रखें। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।